एक ऐसा विटामिन जिसकी शरीर में कमी होने से इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है और रातों में ठीक से नींद भी नहीं आती। हर वक्त थकान, डिप्रेशन और मूड भी बिल्कुल खराब रहने लगता है। पीठ और शरीर में जगह जगह पर दर्द होना और बाल भी झड़ने लगते हैं। शरीर में अगर कहीं पर कट लग जाए या कोई जख्म हो जाए तो उस जख्मों के भरने की गति भी बहुत ही धीमी पड़ जाती है। हमारा शरीर कैल्शियम को ठीक से सोखने में भी नाकाम होने लगता है, जिससे हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और फिर हड्डियों में दर्द भी शुरू होने लगता है। इस विटामिन की कमी होने से दिमागी ताकत भी कमजोर हो जाती है, जिससे पाचन में गड़बड़ी और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। अब यहाँ इससे एक बात तो साफ साफ समझ में आती है कि जिस विटामिन की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपको खुश रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। आपके दिमाग को मजबूत बनाने, आपकी स्किन और बालों की अच्छी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है और साथ ही यह आपके मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाने का भी काम करता है विटामिन डी। इसकी कमी ज्यादातर उन लोगों के शरीर में होती है जो धूप में बहुत ही कम निकलते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी देर धूप में बिताओ, विटामिन डी की कमी खुद ही पूरी हो जाएगी। लेकिन भाई ये इतना भी आसान नहीं होता। यूं तो तीन तरीके हैं जिसके जरिए विटामिन डी की जरूरतों को पूरा किया जाता है। एक है आपका खाना, दूसरा है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी और तीसरा है सप्लीमेंट। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी के शरीर में विटामिन डी की थोड़ी कमी होती है और किसी के शरीर में बहुत ज्यादा ही कमी होती है। इसलिए ऐसे में ये सवाल उठता है कि आपको इसमें से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो खाने में अंडा, चिकन, दूध, मशरूम और कुछ चर्बीदार मछलियां होती है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन इन चीजों में भी विटामिन डी की मात्रा इतनी कम होती है कि इससे एक दिन की जरूरतों को भी ठीक तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए सिर्फ खाने की चीजों के जरिए विटामिन डी की जरूरतों को पूरा कर पाना किसी के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यहीं पर दूसरा ऑप्शन काम आता है जो कि है सूरज की रोशनी। आमतौर पर सूरज में 3 तरीके की किरणें होती है जिसे सनरेज के नाम से भी जाना जाता है। एक है UVA, दूसरा है UVB और तीसरा है UVC। इसमें जो UVB नाम की किरणें होती हैं उसी के जरिए हमारे शरीर में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। जब ये किरणें हमारी स्किन पर पड़ती है तो वो हमारी स्किन में मौजूद 7 डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में तब्दील कर देता है। फिर वहां से वो एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर लीवर में भेज दिया जाता है और फिर हमारा लीवर उसे एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके किडनी में भेज देता है, जहाँ ये एक्टिव विटामिन D3 में कन्वर्ट होकर शरीर में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब यहाँ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सूरज की किरणों में हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने की भी ताकत होती है। इसलिए सूरज की रोशनी से विटामिन डी की कमी को पूरा करते वक्त कई सारी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो जिन लोगों की स्किन का रंग जितना हल्का होता है उनकी स्किन में विटामिन डी जल्दी प्रोड्यूस होता है, जबकि गहरे रंग की स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों की स्किन का रंग थोड़ा डार्क होता है उसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है और मेलानिन वो होता है जो सूरज की रोशनी को आपके स्किन के अंदर आने से रोकता है ताकि सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से स्किन को बचाया जा सके। और इसी वजह से डार्क स्किन वाले लोगों के शरीर को सूरज की रोशनी के जरिए विटामिन डी बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। दूसरी बात यह कि धूप जितनी तेज होती है आपका शरीर विटामिन डी भी उतना ही जल्दी बनाता है। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि तेज धूप शरीर को और भी जल्दी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा ही लगे लेकिन आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमेशा ही सुबह या फिर शाम की धूप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त की धूप ज्यादा सेफ होती है और ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तीसरी बात यह कि आपके शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए सूरज की किरणें आपकी स्किन पर पड़ना जरूरी होता है। इसलिए इस वक्त कपड़े थोड़ा पतले, लूज और लाइट कलर के पहनना चाहिए और साथ ही ऐसे में कुछ देर के लिए आपको अपने हाथ पैर पे सनस्क्रीन लोशन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन सूरज की किरणों को स्किन में जाने से रोक देता है, जिससे शरीर को विटामिन डी बनाने में और भी ज्यादा समय लग सकता है। चौथी बात यह कि कुछ सिचुएशन में 15 मिनट धूप में बिताकर भी विटामिन डी की जरूरतें काफी हद तक पूरी हो जाती है और कभी कभी 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं, जो कि धूप की इंटेंसिटी और आपके स्किन कलर पर डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पे जब आपको पसीना आना शुरू हो जाता है तो समझिए कि काम हो चुका है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह कि भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ सर्दी के मौसम में महीनों तक सूरज देखने को नहीं मिलता और कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वो चाह कर भी हमेशा धूप में नहीं निकल सकते। ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन डी की ज्यादा कमी हो जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे शरीर को हर दिन लगभग 15 से 20 माइक्रोग्राम यानी 600 से 800 IU विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। अब जो लोग अक्सर ही धूप में निकलते हैं उनके शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी नहीं
नहीं होती, इसलिए उन्हें सिर्फ 1 या 2 दिन की जरूरतों को पूरा करना होता है, जिसे थोड़ी देर धूप में बिताकर आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों का महीनों या फिर सालों से ठीक से धूप का सामना नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन डी की ज्यादा कमी हो जाती है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति विटामिन डी की कमी को सूरज की रोशनी के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसे बहुत ज्यादा देर तक धूप में बैठना होगा, जिससे कि शरीर को धूप से होने वाले नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। और धूप में बहुत ज्यादा देर बिताने से सर दर्द, चक्कर आना, स्किन का काला पड़ना, स्किन का एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाना, जिससे चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आना और कई बार स्किन जल जाने जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। और ऐसी ही जगह पर सप्लीमेंट काम आता है, क्योंकि सप्लीमेंट के रूप में जो विटामिन डी आता है वो अलग अलग डोजेज में मौजूद होता है। कुछ विटामिन डी की कैप्सूल्स ऐसी भी होती है जिसमें सिर्फ एक कैप्सूल के इस्तेमाल से 10 दिन की विटामिन डी की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की ज्यादा कमी होती है, उनके लिए सप्लीमेंट के जरिए कमी को पूरा करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ इस बात को समझिए, अगर आपको लगता है कि आप अक्सर ही धूप में नहीं निकल पाते, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके शरीर में विटामिन डी की ज्यादा कमी हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, और फिर जितनी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई है, उसी हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेकर जितने डोज की विटामिन डी सप्लीमेंट आपके शरीर के लिए सूटेबल हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2-3 महीने सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके आपको दोबारा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर खून में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो सप्लीमेंट का इस्तेमाल बंद करके सिर्फ धूप और खाने के जरिए ही आपको विटामिन डी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि सूरज की रोशनी कुदरत का दिया वो तोहफा है जिसका हर किसी को हर हाल में फायदा जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि सही समय पर और सही तरीके से कुछ वक्त धूप में बिताने से इससे सिर्फ विटामिन डी की ही जरूरत पूरी नहीं होती, बल्कि ये शरीर को और भी कई सारे फायदे पहुंचाता है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन सा विटामिन डी सप्लीमेंट बेहतर है और उसका कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उस बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर